दोस्तों आज की वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो एजुकेशन का पेपर है उसको देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपका 2024-25 का है और ये जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये आपका पेपर कोड है। आपका जो अ, ये पेपर है वो एजुकेशन का है और ये जो लिखा हुआ है ये आपका कोर्स टाइटल है जो कि है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। ये पेपर दोस्तों आपका 2 घंटे का होगा और 75 मार्क्स का होगा। दोस्तों यहाँ पर जो नोट लिखा होता है इसको ज़रूर रीड कीजिएगा। ये प्रश्न पत्र जो है दोस्तों 3 खंडों में आपके डिवाइड है अ, ब, सा में और सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको ए बी सी सभी जो भी सेक्शंस है उनको करना है और जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जो बी में लिखा है नोट उसमें लिखा है अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखे। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हो तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। यहाँ पर थर्ड में लिखा है कि बी कॉपी विल नॉट बी प्रोवाइडेड, यानी बी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। यानी एक कॉपी जो आपको मिली है उसी में ही आपको सभी प्रश्नों के उत्तर सही सही लिखने हैं। जो आपका सेक्शन ए है फ्रेंड्स उसमें देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें नोट में लिखा हुआ है कि इस खंड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं और हर एक प्रश्न 5-5 मार्क्स का है। अच्छा, पहले का जो ए है उसमें देखिए लिखा है शिक्षा की प्रकृति समझाइए। इसके बारे में आपको लिखना है शिक्षा की प्रकृति के बारे में। बी में लिखा है शिक्षा के लोकतांत्रिक उद्देश्यों को बताइए। सी में लिखा हुआ है राष्ट्रीय एकता के निर्माण में शिक्षा किस प्रकार सहयोगी है, इसके बारे में बताना है। और डी वाले में लिखा है शिक्षा के अभिकरण से क्या तात्पर्य है, किन्हीं 2 अभिकरणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यहाँ पर जो अभिकरणों लिखा है इसका मतलब होता है एजेंसीज दोस्तों। नेक्स्ट ई में लिखा हुआ है भारतीय संविधान 1950 में वर्णित भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। और एफ में देखिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए, ये प्रश्न आया था। जी में लिखा हुआ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्या कार्य हैं, इसको बताना है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है सर्व शिक्षा अभियान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और आई वाले में लिखा हुआ है राज्य शिक्षा बोर्ड से आप क्या समझते हैं। तो इस तरीके से ए से लेकर आई तक की आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो इस तरीके से ए से आई आपके 9 प्रश्न हो जाएंगे दोस्तों। 9 प्रश्नों के उत्तर आपको सही सही अगर आप लिखते हैं तो आपको 45 मार्क्स मिलेंगे। यानी हर एक प्रश्न का आपका 5 मार्क्स है और 9 प्रश्न है टोटल, तो आपका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा। 9 5 ज़ा 45। तो इस तरीके से सेक्शन ए में आपको 45 मार्क्स मिलेंगे अगर आप सही सही सभी प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो। सेक्शन जो बी है खंड बा, इसमें आपके लॉन्ग आंसर आएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर जो नोट लिखा होता है इसको ज़रूर रीड कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है इस खंड में कुल 4 प्रश्न हैं, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है, यानी 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर 4 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है और हर एक प्रश्न जो है वो 15 मार्क्स का है। तो यहाँ पर देखिए
नंबर 2 पे लिखा हुआ है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है? इसके आधारभूत तत्वों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है, वर्तमान समय में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? सो उदाहरण समझाइए। नेक्स्ट लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध क्या है? शिक्षा किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास करने में सहायक हो सकती है? नेक्स्ट है, भारतीय संविधान 1950 के शैक्षिक प्रावधानों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से देखिए आप यहाँ पर दोस्तों 2 से लेकर 2, 3 और ये 4, 5 इस तरीके से ये 4 प्रश्न हो गए। 4 प्रश्न में से आपको इन चारों में से अगर जिस भी प्रश्न का उत्तर सही से आता है आप उस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको एक ही प्रश्न करना है इन चारों में से, तो आप 1 का मल्टीप्लाई जब 15 में करते हैं तो 15 मार्क्स होते हैं। तो इस तरीके से सेक्शन बी से आपको 15 मार्क्स मिलेंगे अगर आप उस प्रश्न का जो भी प्रश्न आप करने जा रहे हैं उस प्रश्न का एकदम सही उत्तर लिखते हैं। तो जो सेक्शन आपका सी है दोस्तों, सेक्शन सी यानी खंड सा, ये भी आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें भी होंगे। सेम इसमें भी दोस्तों नोट में पढ़ लीजिएगा एक बार, आप शायद कुछ बदल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन नोट जरूर पढ़िएगा क्वेश्चंस को करने से पहले। यहाँ पर लिखा है कि इस खंड में कुल 4 प्रश्न हैं, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 15 अंकों का है। तो इस तरीके से जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर नंबर 6 पे लिखा हुआ है, भारत में पूर्व प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में उच्च शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। फ्रोबेल की किंडरगार्टन पद्धति का सविस्तार वर्णन कीजिए। इसमें नंबर 9 में लिखा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये जो 4 आपको दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ, इनमें से आपको किसी 2 पर ही शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, यानी शॉर्ट में उसके बारे में बताना है। यहाँ पर देखिए 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लिखा है, इनमें से आपको किसी 2 का ही, सपोज आपको एनसीईआरटी के बारे में आ रहा है और एआईसीटीई के बारे में आपको पता है, तो आप इन दोनों का उत्तर लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों। और अगर आपको सपोज ये सेकंड और फोर्थ वाला आ रहा तो आप इसका लिख सकते हैं। तो फोर्थ यहाँ पर दिए गए जिनमें से किसी 2 का ही आपको उत्तर लिखना है, वो शॉर्ट में लिखना है। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि नहीं, 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो ये देखिए यहाँ पर 4 दिए गए, इनमें से जो भी आपको सही से आते हैं उसके बारे में आप लिखेंगे। तो इस तरीके से ये भी दोस्तों, इसमें भी आपको 4 प्रश्न हैं जिनमें से आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है।